Hi guys, welcome back to our channel Career NGs. So this is the video in continuation to the part 1 of the video जो थी हमारी how much percentile you should at least get to book your seat in one of the top colleges through JEE Mains. तो this is the part 2 of the video. इसमें हम slab 3 और slab 4 के colleges cover करेंगे और जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था ये स्लैब 3 और स्लैब 4 कोई भी रैंकिंग की बेस पे नहीं है कि एक कॉलेज ऊपर है दूसरा कॉलेज नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमने कट ऑफ वाइज किसकी कट ऑफ ऊपर है वैसे हमने रैंक करके स्लैब 3 और स्लैब 4 करा हुआ है। तो बीइंग ट्रिपल आईटीएन आपके जो हरमन भैया है उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एस्केलेट जेई विद टीम करियर एंजिन्स। तो उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि फर्स्ट 80 स्टूडेंट्स को हम 1-on-1 काउंसलिंग सेशन देंगे। तो एक खुशी की बात यह है यार कि वो फर्स्ट 80 स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे डबल से ट्रिपल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है कि हम वीकली वेबिनार्स भी अब अनाउंस करने हैं। वो या तो संडे को होंगे या सैटरडे को होंगे, वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि वो वेबिनार कब है और उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसने गूगल फॉर्म भरा है। तो अगर आपने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप वो फिलअप कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कंपलसरी है क्योंकि हम सारे अपडेट्स वहीं पे देंगे रिगार्डिंग दिस इनिशिएटिव, चाहे वो वेबिनार हो चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। Right. So the next college on the list is Triple IT Delhi. अब Triple IT Delhi के सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर के लिए आपको एक जैक दिल्ली का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि आपके जैक दिल्ली के अंदर जो 4 कॉलेजेस आते हैं NSIT, DTU, Triple IT Delhi और IGTTU W। तो इन चारों के लिए आपको एक जैक दिल्ली का सिंगल ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और वहीं पे आपको फीस पे करनी होती है उसके प्रोसीजर में बैठने के लिए, जैसे पहले भी मैंने आपको समझाया था हैदराबाद वाले केस के लिए। तो अब कट ऑफ्स की बात करें यार, तो राउंड 1 की कट ऑफ से पहले की इसमें ब्रांचेस हैं 6 कंप्यूटर साइंस की हैं और एक है ईसी की हमारी। तो इसकी स्पेशलाइजेशन ये है ट्रिपल आई दिल्ली की कि यहाँ पे जो 6 ब्रांचेस हैं वो 6 की 6 कंप्यूटर साइंस की है प्लस उसमें कोई स्पेशलाइजेशन है। तो वो है जैसे हमारी कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड बायोसाइंस, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। ये है 6 यार हमारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस, जिनको हम CS+X भी बोलते हैं कि वो X हमारी जो 6 ब्रांचेस हैं वो। और साथ ही हमारे पास आती है यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC की ब्रांचेस। तो इसकी कट ऑफ देखें तो ये हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ट्रिपल आई दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लिए OBC SC ST कैटेगरी के लिए सबके लिए अलग अलग कट ऑफ्स निकलती हैं। तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। मैंने PDF में जनरल कैटेगरी के डेटा स्टोर कर रखा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे सारी कैटेगरीज का जाके देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ है। राइट, सो राउंड 1 की CS एंड अप्लाइड मैथ्स की हमारी गई थी 169। अब ये जो है ये है यार मैक्स ट्रिपल ITD रैंक। अब मैक्स ट्रिपल ITD रैंक का क्या मतलब है कि जो ट्रिपल IT है वो JEE मेंस की रैंक को तो लेता ही लेता है और इसका एक क्राइटेरिया होता है बोनस पॉइंट्स का, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो बोनस पॉइंट्स और JEE मेंस की रैंक ये उन दोनों को कंबाइन करके ट्रिपल IT दिल्ली अपनी एक खुद की रैंक निकालता है जिसको ये बोलता है ट्रिपल ITD रैंक। तो उसके हिसाब से कट ऑफ है और साथ में ब्रैकेट्स में एस्टिमेटेड JEE मेंस रैंक भी है। तो हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बोनस पॉइंट्स वाला भी समझा दूंगा कि किन किन बेसिस पे आपको बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, राइट। सो राउंड 1 की हमारी कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथ्स की गई थी ट्रिपल ITD रैंक 169, AI की गई थी 94, बायो साइंस 1830, डिजाइन की 170, CSE की 110। तो यार अब आप ये लोग देख के सोचना मत कि ये JEE मेंस की रैंक है, नहीं, ये JEE मेंस की रैंक नहीं है, ट्रिपल ITD की रैंक है। JEE मेंस की जो रैंक है वो साथ में ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, वो एस्टिमेटेड है कि इतनी ट्रिपल ITD रैंक पे इतनी JEE मेंस की रैंक होगी, कुछ भी फिक्स नहीं है, एस्टिमेटेड रैंक है ये, इतनी रैंक होगी, एस्टिमेटेड है ये, एस्टिमेटेड रैंक है। राइट, तो मैंने यहाँ पे सारा डेटा डाल रखा है तो आप ये देख सकते हो। इसके दिल्ली और कुछ भी फिक्स नहीं है, एस्टिमेटेड रैंक है ये।
तो मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली रीजन का डाल रखा है डेटा, आप ये देख सकते हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड देन राउंड 4। तो जो लास्ट ये राउंड 4 लास्ट राउंड था हमारा जो जैक दिल्ली निकालता है, उसके बाद स्पॉट राउंड भी होता है, तो वो अलग चीज़ है, वो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट 4 राउंड थे इसके, तो ये कट ऑफ्स हैं इसकी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है कि दीज कट ऑफ्स आर ओनली फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, फॉर अदर कैटेगरीज यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके सारी कैटेगरीज की सारी कट ऑफ्स चेक कर सकते हैं, राइट। सो पॉलिसी फॉर बोनस पॉइंट। तो बोनस पॉइंट्स क्या चीज़ है कि IIIT दिल्ली ये हर साल इसका क्राइटेरिया चेंज होता है। इस साल इसने कुछ 10 पॉइंट्स रखे हैं, उनके बेसिस पे ये आपको बोनस पॉइंट्स देता है जो एड अप होते हैं आपके जेई मेंस की रैंक में, और फिर बनती है आपकी IIIT डी रैंक, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो IIIT डी रैंक की बेसिस पे इसकी कट ऑफ्स आती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड 4 में लिखा हुआ है मैक्स IIIT डी रैंक, तो ये 497, 97, 22, 28 ये सारी IIIT डी की रैंक्स हैं, और ब्रैकेट में जेई मेंस की एस्टिमेटेड रैंक्स हैं। तो IIIT डी रैंक यही है, जेई मेंस रैंक प्लस जो आपके बोनस पॉइंट्स है वो फिर IIIT डी आपको निकाल के देता है IIIT डी रैंक, उसके बेस पे कट ऑफ्स होती है। तो बोनस पॉइंट्स के लिए कुछ 10 पॉइंट्स हैं यार जिससे आपको बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इज ओलंपियाड्स, सेकंड इज जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, थर्ड इज NTSC, 4 इज KVPY, और ऐसी 6, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है मैंने डेटा दे दिया है, आप इसको आराम से खोल के पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक IIIT दिल्ली ने जो बोनस पॉइंट्स के लिए अपनी एक PDF बनाई है 2020 के स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो PDF जाके भी पढ़ सकते हैं, और इनकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आप वो देख सकते हैं कि किन बेसिस पे आपको कितने बोनस पॉइंट्स देते हैं, और अगर टाई हो जाए तो किसकी रैंक ऊपर आएगी या क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बोनस पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, बट स्टिल ऐसे पॉसिबिलिटी है कि जिसकी 99.6 आई है जेई मेंस में परसेंटाइल, हो सकता है उसको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ना मिले, और जिसकी 98.6 आई है हो सकता है वो चला जाए बिकॉज ऑफ द बोनस पॉइंट्स ही और शी हैज अर्न्ड। तो ये जरूर देखना है आप IIIT दिल्ली में एडमिशन लेने से पहले, अगर आप इनके कोई बोनस पॉइंट की कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है देखना, उसकी वजह से आपकी IIIT रैंक कहीं की कहीं बूस्ट हो सकती है, और आपको हो सकता है कि थोड़ी सी कम परसेंटाइल में भी बिकॉज ऑफ योर बोनस पॉइंट्स आपको अपनी किसी अच्छी ब्रांच में IIIT में एडमिशन मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर IIIT दिल्ली। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार नीचे मैं तीनों लिंक डाल दूंगा, जो IIIT की बोनस पॉइंट्स कैटेगरी का जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी PDF का लिंक, सेकंड हमारी जो हमने PDF बनाई है इसका लिंक, और थर्ड उस साइट का लिंक जहाँ पे ये सारे कॉलेजेस के सारी कैटेगरीज के अगर कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हैं तो उनके डेटा जो एग्जिस्ट करते हैं लास्ट ईयर के या उससे भी लास्ट ईयर्स के, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। राइट, तो अब आते हैं यार फाइनल स्लैब के ऊपर, जिसमें हमने बांटा है DTU को, ठीक है, और फिर NIT दिल्ली और NIT कुरुक्षेत्र। तो अगर मैं यार DTU की बात करूँ तो अगेन कैंपस यार दिल्ली के अंदर है, और इसका एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जैक का फॉर्म भरना पड़ेगा, वही सेम फॉर्म जो आपको NSUT और IIIT दिल्ली के लिए भरना है। तो यार यहाँ पर अब क्या है कि कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा है, मतलब आपको परसेंटाइल थोड़ी कम लानी है, तो इसको हमने 4th स्लैब में डाला है। कोई कमेंट में ये मत लिख देना कि यार NSIT का बच्चा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है NSIT DTU से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। DTU में सीट NSIT से ज़्यादा है, इसलिए यार टेक्निकली उनकी कट ऑफ थोड़ी रैंडमली फिर कम भी हो जाती है, ठीक है, परसेंटाइल भी थोड़ी कम लानी होती है क्योंकि सीट ज़्यादा है, राइट। तो अब यार चलते हैं पहले और समझते हुए चलते हैं कि इनकी क्या क्या ब्रांचेस हैं और उन कैसे की कट ऑफ्स हैं। तो अगर यार मैं बात करूँ होम स्टेट कोटा के लिए, राइट, अभी दिल्ली रीजन की बात करूँ तो यार पहले तो इनकी ब्रांचेस आप देख लो सारी जो हैं, बायोटेक, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फिर इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच है, एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और IT भी। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अगेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यार होम स्टेट कोटा के लिए आपको लगभग 5900 के आसपास रैंक लानी है, मतलब 99.45 के आसपास, ठीक है। अगर 99.45 है या के आसपास है तो आपको फर्स्ट राउंड में DTU के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी, अगर आप एक दिल्ली के कैंडिडेट हो,
ठीक है। वहीं पर यार एक और ब्रांच की अगर हम बात कर लें एक बारी, तो जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसके लिए आपको लगभग 99.1 तक ले आओगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग 8000 तक गई थी। तो अगेन अगर आप एक दिल्ली के बच्चे हो यार तो 99.2223 तक आपको फर्स्ट राउंड में ही आईटी मिल जाएगी टीटीयू के अंदर। वहीं पर यार अब आगे चलते हैं, ठीक है, जो आउटसाइड दिल्ली का कोटा है वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कट ऑफ गई थी 1418, ठीक है। तो अगर आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हो यार, आउटसाइड दिल्ली का मतलब होता है कि आपने स्कूलिंग 12th के बाहर से की है, ठीक है। तो 12th मतलब आप 12th की जो स्कूलिंग है दिल्ली के बाहर से की है, राइट। तो अगर आप यार आउटसाइड दिल्ली के बच्चों कंप्यूटर इंजीनियरिंग लगभग 1418 गई थी, तो 99.8788 तक गई थी आपकी कट ऑफ, ठीक है। वहीं पर यार अगर आईटी की डिस्कस कर लें एक बारी राउंड 1 की, तो वो गई थी लगभग 2000 के आसपास, वही 99.8384 तक लेके आओगे तो आपको आईटी मिल जाएगी। ये है राउंड 1 का हिसाब। वहीं पर अगर राउंड 2 में मैं जाऊँ तो दिल्ली की कट ऑफ गई थी यार लगभग 9000 के आसपास कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। तो 99.1314 अगर आ जाती है आपकी, 99.1 के आसपास हैं, थोड़े ऊपर हैं उससे, 1314 तक है, तो आपको डीटीयू के अंदर फाइनली आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी फाइनल राउंड के अकॉर्डिंगली। वहीं पर यार आईटी की अगर थोड़ी डिस्कशन कर लें तो उसकी लगभग गई थी 10,500 के आसपास। तो वही 99 तक अगर आप लेके आ सकते हो तो आपको डीटीयू के अंदर कंफर्टेबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं आउटसाइड दिल्ली की बात करने पे आ जाऊँ तो वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कट ऑफ लगभग गई थी 2900, तो 99.7574 तक ला सकते हो। तो यार आपको डीटीयू के अंदर फाइनल राउंड के अंदर आपको आउटसाइड कोटा के अंदर एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। वहीं पर अगर मैं आईटी की बात करने पे आ जाऊँ तो यार आपको 3500 के आसपास रैंक लानी, तो 99.68 तक ले आओगे आप तो आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यार अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे मैं आपको एनएसआईटी में कहा था डबल अपडेशन का हिसाब है, वैसे यार मेरे को थोड़ा डीटीयू का भी आइडिया है क्योंकि दोस्त पढ़ते हैं। तो डीटीयू के अंदर भी यार अपग्रेडेशन हुई थी लास्ट में, जो बच्चे ऑलरेडी डीटीयू के अंदर थे, ठीक है, उनको अपग्रेड कर दिया गया था। तो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यार लास्ट में कट ऑफ गई थी वो 10,000 पार ही हो गई थी, लगभग 11,000 के आसपास बच्चों को मिल गई थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगेन उस चीज़ को यार दिमाग में मत लेके चलना, हमने देखना है कि फाइनल कट ऑफ क्या थी, क्योंकि लक फैक्टर पे यार डिपेंड नहीं कर सकते, कभी हो सकती है अपग्रेडेशन, कभी नहीं होगी, राइट। तो ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर अ दिल्ली चाइल्ड 99.1413 के आसपास लाओ तो आपको कंफर्टेबली मिल जाएगी, ठीक है, एडमिशन। वहीं पर यार अगर मैं आउटसाइड की बात करने पे जाऊँ तो आपको 99.7475 तक लानी है, तो आपको डीटीयू के अंदर एडमिशन कंफर्टेबली मिल जाएगी। अब नीचे चलते हैं यार, एक नया कॉलेज जो रिलेटिवली नया है, एनआईटी दिल्ली, ठीक है, जोसा का फॉर्म भरना है आपको एडमिशन के लिए, सारे एनआईटी के लिए आपको जोसा का फॉर्म भरना है। तो वहीं पर यार कट ऑफ की बात करें इस साल तो इनकी यार स्ट्रीम्स थोड़ी कम है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसीई है, ठीक है, और आपकी बात करूँ तो इन्होंने बस ये 3 ब्रांच है, ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, तो जो होम स्टेट कोटा है उसकी यार लगभग क्लोजिंग हुई थी 6600 के आसपास। तो अगर आपकी 99.4 के आसपास है, ठीक है, तो यार आपको एडमिशन एनआईटी दिल्ली में आराम से फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। और आउटसाइड कोटा गई थी यार 6100 के आसपास। तो वही अगर आपकी यार 4344 या 45 तक है तो आपको एडमिशन यार आराम से आउटसाइड कोटा में भी एनआईटी दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यार ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं है होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट में, जितनी यार आपकी एनआईटीज़ या एनएसयूटी या डीटीयू में थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम हिसाब है। अगर दिल्ली के बच्चे हो यार तो 99.39 99.4 में आराम से डील हो जाएगी। आउटसाइड दिल्ली के बच्चे तो 99.45 46 से लेके आने की कोशिश करो ताकि एनआईटी दिल्ली में आपको कंफर्टेबली एडमिशन मिल जाए। ये राउंड 1 का हिसाब था। अगर मैं राउंड 7 तक जाऊँ तो यार आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर होम स्टेट गई थी लगभग 11,000। तो 99 हो या 98.9 तक भी ला रहे हो तो यार आपको एनआईटी दिल्ली में आराम से एडमिशन मिल सकती है, जो हमारी कट ऑफ हमारे सामने है। और आउटसाइड दिल्ली की बात करने पे आ जाऊँ 7,300 तक गई थी। तो अगर 99.3 ला सकते हो और आउटसाइड दिल्ली के बच्चों तुम्हें एनआईटी दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो एनआईटी दिल्ली का यार ये हिसाब था। यहाँ पर होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का ज़्यादा डिस्पैरिटी उतनी नहीं है। अब यार आगे चलते हैं, जो हमारा फाइनल कॉलेज है स्लैब 4 के अंदर जो कि है एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार बहुत सालों से कॉलेज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, खड़ा हुआ है। और मैं अगर बात करूँ कौन सी ब्रांचेज हैं तो सिविल है, कंप्यूटर है, ईसीई है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, फिर आपकी यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एंड सो ऑन। तो अगर मैं होम स्टेट की बात करूँ फर्स्ट
राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होम स्टेट कोटा है यहाँ पर हरियाणा होगा फॉर NIT कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा के बच्चों के लिए यार अगर मैं सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 6200 पे ख़त्म हुई थी, तो 99.4 ला सकते हो तो तुम्हें यार NIT कुरुक्षेत्र के अंदर फर्स्ट राउंड में ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी। वहीं पर यार अगर मैं आउटसाइड स्टेट के बात करने पे आ जाऊँ तो तुम्हें यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग लगभग 5500 के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। तो 99.5 तक के आसपास या तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगी, 5 से भी थोड़ी कम 49 के आसपास तुम्हें फर्स्ट ही राउंड में आउटसाइड के अंदर भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ठीक है। एक ब्रांच के बारे में यार और बात कर लेते हैं। मैं तेरे सारे बच्चे बोले यार हमने सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बात की, तो अगर मैं EC की बात करूँ यार आउटसाइड दिल्ली के वाले को 99.1 में मिल जाएगी EC, जो कि 9100 पे ख़त्म हो रही है। और अगर मैं मतलब आउटसाइड हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर होम स्टेट हरियाणा है, और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ फॉर होम स्टेट वाले की बात करूँ तो वहाँ पर यार हमारी लगभग EC ख़त्म हुई थी 12,000 के आसपास, तो 98.8 98.85 के आसपास रैंक है, तो तुम्हें कंफर्टेबली फर्स्ट ही राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट राउंड में चलते हैं जो कि राउंड 7 है, तो वहाँ पर यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर होम स्टेट विच इज़ हरियाणा जो गई थी वो गई थी यार लगभग 7,300 के आसपास, तो 99.3 ला सकते हो तो तुम्हें आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर यार अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो लगभग 6,400 तक गई थी, तो मतलब 99.4 पे ख़त्म हो गई थी। तो अगेन यार मतलब लास्ट जो कॉलेज हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा रैंक्स के अंदर ज़्यादा होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के बीच में डिस्पैरिटी नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब आउटसाइड लोगों को बस थोड़ा और लेके आनी है परसेंटाइल, वो ले आएंगे, पर टॉप के सारे कॉलेजेस में बहुत डिस्पैरिटी क्योंकि रिजर्वेशन शायद ज़्यादा है। और वहाँ पर यार मतलब अगर मैं कुरुक्षेत्र वहाँ NIT त्रिची की बात करने पे आ जाऊँ तो वहाँ पर 5,500 वाले बच्चे को होम स्टेट में एडमिशन मिल रही है, पर आउटसाइड वाले को यार 1300 के आसपास रैंक लेके आनी है, तो इसलिए यार यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। बाकी यार हमने स्लैब 4 कॉलेजेस की डिस्कशन कर ली है। अगर किसी बच्चे को या कोई और कॉलेज के बारे में जानना है वो प्लीज़ मेंशन कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। So this was part 2 of the video. लास्ट वीडियो में आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज की किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ बता दो, तो हमने उसके लिए लास्ट वीडियो में भी जैसे अनाउंस किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कॉलेज प्रवेश के नाम से। उस पे आपको हर कॉलेज की पिछले साल या उसके लास्ट ईयर्स के भी हर कैटेगरी की कट ऑफ आपको हर ब्रांच की मिल जाएगी, तो आप प्लीज वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अगर आपको और कौन सी कॉलेजेस के रिव्यू चाहिए या कोई कट ऑफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, कमेंट डाउन कि आपको इस वीडियो का फीडबैक क्या है एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, हमें यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।